वफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। बजट कुछ देर बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 14,460 अरब रुपए, दिफाई बजट 1,804 अरब रुपए होगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,963 अरब मुकर्रर, सूबों को 5,276 अरब रुपए दिए जाएंगे। सूद और कर्जों की अदायगी पर 7,303 अरब रुपए खर्च होंगे। केपी के जम इजला और बलूचिस्तान के लिए टैक्स छूट में 1 साल की तौसी की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा मंजूर। वफाकी काबीना में डेडलॉक खत्म। पीपल्स पार्टी तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा कर रही थी। वजीर खजाना इसाक डार 20% इजाफे पर बजट थे। 30% इजाफे पर इत्तफाक हो गया। बजट में 700 अरब रुपए से जायद के नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज़। 510 अरब के टैक्स मिनी बजट से वफाकी बजट का हिस्सा बनेंगे। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर मजीद टैक्स आयद करने की तजवीज़। डेबिट क्रेडिट कार्ड्स विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़। बजट में सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स का नाम दे दिया गया। कमर्शियल दरामदी अशिया पर टैक्स की शरह में 9% इजाफे की तजवीज़। महंगाई ने गरीब आदमी पर बेपनाह बोझ डाला है। इक्तिसादी तरक्की जिस रफ्तार पर होनी चाहिए थी नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा हमारा करंट अकाउंट खसारा 3.3 बिलियन डॉलर पर रह गया। पाकिस्तान की बागडोर संभाली तो गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया था। बड़ी मुश्किल से IMF से मामला तय किए। IMF की तमाम शराइत को मिन्नोअन तस्लीम कर लिया। मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। हम सब सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए यकसू हैं। मुआशी अहदाफ हासिल ना होने का मतलब हुकूमती नाकामी नहीं, हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जहांगीर तरीन की जमात से नून लीग को कोई खतरा नहीं, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं चेयरमैन PTI ने मुल्क की सियासत के साथ खिलवाड़ किया, नफरत और बदतमीजी सियासत में लाए, मुल्क को हादसे से 2-4 करना चाहते थे, खुद ही शिकार हो गए। बैरून मुल्क से आने वाले 1 साल के दौरान $1 लाख तक पाकिस्तान ला सकेंगे। ज़राए आमदन का नहीं पूछा जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में नई एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। बैरून मुल्क से गैर मुल्की करेंसी लाने की हद बढ़ाने के लिए कवानीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं। डॉलर या किसी दूसरी करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सजा देने के लिए कानून साजी होगी। ARY न्यूज की बजट के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने गुफ्तगू में कहा महंगाई की वजह से आम आदमी अपना किचन चलाने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान कर्जों में फंस चुका है, IMF जाने के सिवा कोई चारा नहीं। चेयरमैन TDAP जुबैर मोतीवाला का कहना था हमें IT सेक्टर को सपोर्ट करने की जरूरत है। माहिर मईशत आबिद सुलहरी बोले पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें आम आदमी को मुतासिर करती हैं। महंगाई कम भी हो जाए तो आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये IMF दोस्त बजट तो है लेकिन अवाम दोस्त बजट नहीं कह सकता। जमात इस्लामी के रहनुमा मौलाना अब्दुल अकबर चतराली कहते हैं इनके पास अब 900 अरब के टैक्स लगाने के सिवा कुछ नहीं। इस टैक्स का नफाज अब अवाम भुगतेंगे। मेयर कराची के इंतखाब में तमाम नुमाइंदों की शिरकत यकीनी बनाई जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुकूमत को हुक्म। PTI के तमाम गिरफ्तार UC चेयरमैन को बाहिफाजत सिटी काउंसिल पहुंचाने की हिदायत। पुलिस ने फिरदौस शमीम नकवी, उमर दराज, सैयद अमजद और मोहम्मद मुस्तफा की गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश की। सिंध हुकूमत ने मुंतखब नुमाइंदों को सिटी काउंसिल पहुंचाने से माजरत की थी। कराची में सरकारी रेट पर दूध फरोख्त न करने पर इंतजामिया का भैंस कॉलोनी में एक्शन। दूध से लदी 100 से जायद गाड़ियां बंद कर दी गईं। डेयरी फार्मर्स के खिलाफ सुकन थाने में मुकदमा दर्ज। कमिश्नर कराची ने दूध सरकारी कीमत 180 रुपए फी लीटर फरोख्त करने की हिदायत दी थी। ऑनलाइन टैक्सी का मुंतजर शख्स कराची की मसरूफ तरीन चाराए फैसल पर लुट गया। मोटरसाइकिल सवार डाकू नर्सरी के करीब मौजूद शहरी से मोबाइल फोन, नकद रकम, कार्ड, सफरी बैग लेकर फरार हो गए। रेहान अरशद इस्लामाबाद से शादी के लिए कराची आया था।
शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। यौम सियाह से अब तक गुजरने वाला एक महीना कहर बनकर टूटा। मेजर अली सलमान शहीद के वालिदैन का पैगाम। शहीद की वालदा ने कहा, 9 मई के वाक़यात से हमारे जज्बात मजरूह हुए। जो वाक़या पेश आया बहुत तकलीफ देह है, ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। मेजर अली सलमान शहीद के वालिद का कहना था, हम अपने घर को खुद जला रहे हैं। हमने कौम की बेहुरमती की है। जिन्होंने भी ये घिनौना काम किया है, इनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के स्याह दिन को गुजरे एक माह मुकम्मल। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने कहा, बहुत दुख हुआ जिस बर्बरियत से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर जलाया गया। शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तलबा का कहना था, हमलावरों और उनके मास्टरमाइंड्स को कानून के मुताबिक सजा देकर इबरत का निशान बनाया जाए। सिविल सोसाइटी का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। शरका को दिल खराश वाक़े के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। समंदरी तूफान बायपरजॉय पाकिस्तान की जानिब मुड़ गया। तूफान कराची के जनूब से 1120 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 जून की रात और 14 जून की सुबह से सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। माही गिरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। और अमेरिका और बरतानिया के दरमियान नए खतरात से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक मुआहदे का ऐलान। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का रूस, चीन और इक़्तिसादी इस्तेहकाम का मुकाबला करने के लिए खुसूसी ताल्लुकात कायम करने पर इत्तफाक।